प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए ज्वार, बाजरा, अरहर, रागी और उड़द सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मौजूदा 1.5% ब्याज छूट घटक के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना जारी रखने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में NH 67 पर 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 108 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले 4 लेन बड़वेल नेल्लोर कॉरिडोर का निर्माण और महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में भारतीय रेल में लगभग 3,399 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस द्वारा शिक्षा में कृत्रिम मेधा पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृत्रिम मेधा केवल तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति गुणक है, नवाचार के लिए उत्प्रेरक है और सहानुभूति और प्रौद्योगिकी के बीच एक सेतु है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की मानवीय बुद्धि के लिए AI क्रांति का नेतृत्व करने का समय आ गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में डार्क पैटर्न पर हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियां उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन करते हुए व्यापार बढ़ाने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग कर रही हैं। व्यापार को विश्वास के आधार पर बढ़ाना चाहिए और उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसे बाजार का निर्माण करेंगे जो हर नागरिक के अधिकारों और हितों का सम्मान और सुरक्षा करेगा। केंद्रीय आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष चर्चा का केंद्र योग दिवस को अधिक समावेशी, नवाचारी और वैश्विक बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य योग को हर घर, हर दिल तक पहुंचाना है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 विशिष्ट पूर्व सैनिकों को वेटरन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। सम्मानित किए गए पूर्व सैनिक शिक्षा और आश्रय प्रदान करने, अनाथ और वंचित लड़कियों की सहायता करने, रक्षा कर्मियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने, वृद्धाश्रमों का रखरखाव और प्रबंधन करने, वंचित समुदायों का समर्थन करने और दिग्गजों के कल्याण का सक्रिय रूप से समर्थन करने और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे सराहनीय कार्यों में शामिल हैं।